हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांश चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं सोसाइटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेल, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड बदल लेते हैं। ओके, कूल। वेल, आज का वीडियो थोड़ा आर्टिस्टिक होने वाला है, थोड़ा सा से आप कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ शेप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ तरीक़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे एक सेट ऑफ डेटा को हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। Well, with that said, let's start this video. आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट चार्ट्स की। स्मार्ट चार्ट्स क्या होता है? स्मार्ट चार्ट्स वो चार्ट्स होते हैं जो किसी भी डेटा को एक बहुत ही सिंपलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दे। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक सेट ऑफ डेटा है और आप चाहते हैं कि ये सेट ऑफ डेटा थोड़ा अच्छे से चार्ट्स के रूप में दिखाया जाए, प्रेजेंट किया जाए, तो स्मार्ट चार्ट्स इसमें हमारी हेल्प करता है। स्मार्ट चार्ट्स कई प्रकार के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, वेन चार्ट, एरिया चार्ट, बहुत सारी तरीके के चार्ट्स होते हैं। वेल, हम लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपल चार्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बार ग्राफ के बारे में। तो बार ग्राफ बेसिकली किस लिए होता है? अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो बार ग्राफ एक तरह से आपको टावर्स दिखाई देंगे, कई तरीके के, अलग अलग रंग के। वेल, बार ग्राफ कंपैरिजन में काम आता है। कंपैरिजन बिटवीन टू डेटा शेड्यूल, मतलब अगर आपके पास दो टाइप के डेटा है, अगर आपके पास दो डेटा हैं जिनको आप कंपेयर करना चाहते हैं, दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो बार ग्राफ इसमें काफ़ी ज़्यादा इजीली हेल्प करता है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा है एंड दूसरा जो सब्जेक्ट है वो तीसरे सब्जेक्ट से छोटा है। फिर अलग अलग कंपैरिजन है, यहाँ पे आप अलग अलग तरीके कंपैरिजन देख सकते हैं। फिर इन शॉर्ट, बार चार्ट्स, बार ग्राफ्स ईजिली रिप्रेजेंट करते हैं कंपैरिजन को, कंपैरेटिव स्टडी को। फिर दूसरे चार्ट पे आते हैं विच इज़ कॉल्ड पाई चार्ट। वेल, पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट बेसिकली अ होल सम ऑफ डेटा में कौन कौन से माइक्रो डेटाज हैं। इसका मतलब क्या होता है? अ होल सम ऑफ डेटा। मान लीजिए आपके पास 10 फ्रूट्स हैं एंड इन 10 फ्रूट्स में 4 एप्पल है, 3 मैंगो है, 2 बनानाज हैं एंड 1 ऑरेंज है। तो यहाँ पे जो पूरा होल डेटा है वो है 10 फ्रूट्स का, जिसमें से अलग अलग माइक्रो डेटास जैसे कि 4 एप्पल उसका एक छोटा सा हिस्सा है। मीन्स उस 10 फ्रूट में से 4 एप्पल्स हैं। ये अलग अलग जितने भी फ्रूट्स हैं यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करता है अलग अलग चार्ट, अलग अलग कलर, जिसे हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। इन शॉर्ट, इन सिंपल लैंग्वेज, पाई चार्ट एक होलसम डेटा में अलग अलग माइक्रो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। वेल, हिस्टोग्राम है जो बार चार्ट की तरह ही दिखता है, बट हिस्टोग्राम डील नहीं करता कंपैरिजन्स में, ये एरियाज़ में डील करता है। अलग अलग और भी कई तरीके के चार्ट्स हैं, होते हैं स्मार्ट चार्ट्स में। वेल, स्मार्ट चार्ट्स का एक बहुत ही सिंपल फंडा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो उसको सिंपल ग्राफिकल तरीके से दिखाया जाए। ग्राफिकल तरीके से मतलब पिक्चर्स में दिखाया जाए कोई भी डेटा, जिससे एक आम इंसान भी, हमारे जैसे लोग भी उस डेटा को ईज़िली समझ पाए। यहाँ पे आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट एक स्मार्ट चार्ट नहीं होता, फ्लो चार्ट एक अलग चैप्टर है। जैसे कि स्मार्ट चार्ट डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो चार्ट का मतलब होता है फ़्लो को रिप्रेजेंट करना। अब ये फ़्लो का मतलब क्या है? फ़्लो कुछ भी हो सकता है, वर्क फ़्लो हो सकता है, इंस्ट्रक्शन फ़्लो हो सकता है, प्रोसीजर फ़्लो हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? वेल, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उस काम को करने का एक सीक्वेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैगी बनाना चाहते हैं तो मैगी के लिए आपको पहले पानी उबालना पड़ेगा, उसके बाद मैगी डालना पड़ेगा, उसके बाद मसाले डालने पड़ेंगे, उसको बॉईल करना पड़ेगा एंड फिनिश प्रोडक्ट जो खाना है, मैगी है, वो आपके सामने आ जाएगा। सिंपल एक प्रोसेस है जिसको आप बदल नहीं सकते। पहले ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप मसाले डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, उसके बाद मैगी डालेंगे। इस तरह से मैगी नहीं बनती।
थोड़ा इनफॉर्मल टॉपिक पे आ गए। लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो है। सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो कैसे है? क्योंकि इसको बनाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं। रूल्स जैसे कि कौन सा शेप यूज़ करना है, कौन सा लाइन यूज़ करना है, कौन सा एरो यूज़ करना है, एंड कई ऐसे तरीके के कॉम्प्लेक्स येट सिंपल तरीके हैं जिससे फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्लो चार्ट्स में क्या क्या यूज़ होता है। वेल, जो पहला स्टार्ट टू एंड सिंबल होता है, जो क्या गेस एक ओवल शेप है। वेल, स्टार्ट टू एंड सिंबल होता है वो एक ओवल शेप है। मतलब कोई भी अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो उसकी शुरुआत इसी सिंबल से होगी और अंत भी इसी सिंबल से होगा। मतलब कोई भी फ्लो चार्ट, कोई भी वर्क फ्लो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। वेल, एक्शन और प्रोसेस सिंबल, ये एक रेक्टेंगल है। जो एक्शन एंड प्रोसेस सिंबल है ये एक रेक्टेंगल है जो कि एक एक्शन को, एक प्रोसेस को सिंबलाइज करता है। एक्शन एंड प्रोसेस क्या है? जैसे कि आपने कोई काम शुरू कर दिया तो उसमें एक प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस मतलब उसके अंदर कुछ हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैगी आपने डाला, वेल मैगी का एग्जांपल नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, ठीक है, आपने अपना नाम लिखा कंप्यूटर पे, तो जब आप नाम लिखने जा रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, लेकिन आपका जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो उस नाम को प्रोसेस कर रहा है। मतलब आपके जो इनपुट्स हैं उसको प्रोसेस कर रहा है। वो एक्शन, वो प्रोसेस रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है। वेल, डॉक्यूमेंट सिंबल, अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट। वेल, डॉक्यूमेंट सिंबल बहुत ही कॉमनली यूज़ नहीं होता, बट इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ रिपोर्ट करनी है फॉर द प्रोसेस, जो भी हुआ है उसको आप डॉक्यूमेंट सिंबल्स से डिनोट कर सकते हैं। अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया और आप उसके बीच में उसका एक रिपोर्ट लेना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट सिंबल, रिपोर्ट का जो सिंबल है वो एक तरह से रेक्टेंगल है, नीचे से कर्व है, सिंबल है, वो इससे डिनोट होता है। वेल, मल्टीपल डॉक्यूमेंट सिंबल, ये भी सेम है डॉक्यूमेंट सिंबल की तरह, लेकिन ये पहले डॉक्यूमेंट सिंबल में एक यूज़ होता था, मीन्स एक रिपोर्ट दिया जाता था। यहाँ पे आप कई तरह के डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं, कई तरह के रिपोर्ट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। और फिर आते हैं बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला सिंबल, विच इज़ डिसीजन सिंबल। वेल, डिसीजन सिंबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला सिंबल है। डिसीजन सिंबल का मतलब होता है कि ये एक ऐसा सिंबल है जिसको आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं जब आपको कुछ डिसाइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है, हाँ या ना, ये करना है कि नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको डिसीजन सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको दो ऑप्शन दिए या मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। उन ऑप्शन को कनेक्ट करने के लिए ये सिंबल का यूज़ किया जाता है। वेल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड एक और सिंबल है विच इज़ इनपुट एंड आउटपुट सिंबल। आप ये सिंबल बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट के बाद देखेंगे या फिर एंड के पहले देखेंगे। जो ओवल शेप है उसके बाद या उसके पहले देख सकते हैं। वेल, यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हैं कोई भी डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कंप्यूटर से टाइप किया, आपने कुछ भी टाइप किया, तो यहाँ पे आप जो इनपुट कर रहे हैं वो इस सिंबल में डिनोट होता है। वेल, डिसीजन सिंबल, इनपुट सिंबल, एक्शन, प्रोसेस, स्टार्ट, एंड, ये जितने भी आपके चार्ट्स हैं, ये जितने भी आपके सिंबल्स हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। ये एक बेसिक फ़्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार्ट को एक ओवल शेप से बनाया गया है। यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, डिसीजन हो रहा है, नहीं तो एंड हो जा रहा है, हाँ तो भी एंड हो जा रहा है। वेल, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फ़्लो चार्ट का। अगर आप चाहते हैं फ़्लो चार्ट बहुत ही अच्छे से काम करे तो उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, हमेशा स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा एंड होना चाहिए, डिसीजन फ्लो कभी नहीं टूटना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं। पहला एग्जांपल है प्रोग्राम्स टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। वेल, स्टार्ट हमने ओवल से किया। यहाँ पे इनपुट हो रहा है ए एंड बी एक नंबर है, ठीक है। तो इज़ ए बिगर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, हाँ, तो a माइनस बी इक्वल्स टू सी होगा। अगर a b से छोटा है तो नो में जाएगा, यानी b माइनस ए इक्वल्स टू सी होगा।
दोनों को डाइवर्ट करके नीचे लाया जा रहा है, जो कि है आउटपुट C। यानी कि जो भी केस यहाँ पे फॉलो हो जाएगा वहाँ पे C आउटपुट आ जाएगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा ये फ्लो चार्ट। सिंपल इजंट इट? वेल, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यू आर हंग्री, सो डिसाइड व्हाट टू ईट। आप भूखे हैं, आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको खाना क्या है। वेल, आप मार्केट जाएंगे, यानी कि स्टार्ट मार्केट जाएंगे, पैसे चेक करेंगे कि आपके पास कितने पैसे हैं, राइट? पैसे चेक करेंगे, दैट इज़ इनपुट। एंड चेक वेदर, आप मौसम चेक करेंगे कि मौसम ठंडा है या मौसम गर्म है, तो मतलब उस हिसाब से खाएंगे आप, राइट? वेल, अगर मौसम ठंडा है तो हम लोग कुछ गर्म खाना पसंद करेंगे, जैसे कि बर्गर, राइट? तो हम लोग यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि मौसम क्या है। अगर मौसम ठंडा है तो हम लोग बर्गर्स खाएंगे, और मौसम गर्म है तो आइसक्रीम खाएंगे। इट्स ऑब्वियस, राइट? वेल, दोनों का सिग्मा, दोनों का लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन हम ले जाते हैं खाने पे। मतलब कुछ ना कुछ डिसाइड हो जाएगा और कुछ ना कुछ हम लोग खाने वाले हैं, जिसके बाद हम लोग घर वापस आ जाएंगे, विच इज़ द एंड। वेल, यहाँ पे आप दो चीज़ें कॉमन देख सकते हैं। यहाँ पे एक डिसीजन हो रहा है, यहाँ पे एक फ्लो बन रहा है, जहाँ पे जो डिसीजन का मीटअप है वो एक ही आउटपुट पे आ रहा है। विच इज़ नॉट नेसेसरी कि ऐसा हो या ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग आउटपुट्स हो सकते हैं, बट ये जो फ्लो है ये मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये फ्लो चार्ट बीच में तोड़ नहीं सकते। वेल, ऐसे कई तरह के एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, और आप इसे पॉज करके एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहा जा सकता है। मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था जब मैंने पढ़ना चालू किया था। वेल, जो तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सूडो कोड्स। सूडो कोड्स देखने में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ लग रही है, बट नहीं, इट्स वेरी सिंपल थिंग। वेल, सूडो कोड होता क्या है? सूडो कोड कहा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग सीखते हैं, जो बहुत ही टफ होता है कोड करना, कोडिंग करना, जो कि आप लोग बड़े होकर सीखने वाले हैं, वो बहुत ही टफ होता है और एक नॉर्मल इंसान को समझ नहीं आता। यहाँ पे सूडो कोड का क्या मतलब है? सूडो कोड्स वो कोड्स होते हैं जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में लिखे तो जाते हैं, बट वो स्टेटमेंट्स में लिखे जाते हैं, वो सिंपलर लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये आउटलाइंस होते हैं, जो प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं उसके ये सिंपलर आउटलाइंस है। वेल, सिंपलर आउटलाइंस से मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, which is how to make a cup of tea, right? चाय बनाना is a process। यहाँ पे पानी का यूज़ होता है, कंटेनर गैस पे रखा जाता है, उसमें चाय पत्ती डाली जाती है, चीनी डाली जाती है, दूध डाला जाता है, फिर सर्व किया जाता है। वेल, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे चाय बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका आपको दिख रहा होगा। पहले हम लोग कंटेनर स्टोव पे रखेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, उसके अंदर फिर टी बैग्स डालेंगे, फिर हम लोग पानी को उबालेंगे, फिर उसमें दूध मिलाएंगे, उसमें चीनी मिलाएंगे, चाय पत्ती मिलाएंगे एंड इसको सर्व कर देंगे, राइट? एक सिंपल तरीका है लिखने का कि चाय कैसे बनाते हैं। बट सूडो कोड में हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोग्राम मेक कप ऑफ टी, यानी कि प्रोग्राम यहाँ पे शुरू होता है कि हमें चाय बनाना है। ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, कंटेनर ऑन स्टोव, वाटरिंग कंटेनर, टी बैग टू कप। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है सूडो कोड में लिखने का। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो सूडो कोड का ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है आपके सामने। पहले हम लोग आते हैं कंटेंट्स ऑफ सूडो कोड पे। सूडो कोड के क्या क्या कंटेंट्स हैं? वेल, सूडो कोड में 5 मेन चीज़ें होती हैं: स्टेटमेंट्स, कंडीशनल्स, इटरेशन, फंक्शंस एंड रैपिंग। स्टेटमेंट्स सिंपली बताया जाए तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको एक प्रोग्राम में करना है, राइट? आपने पढ़ा कि आपको चाय बनाने के लिए ये चीज़ें करनी है, ये स्टेटमेंट्स है। वेल, यहाँ पे स्टेटमेंट्स मैथमेटिक्स ऑपरेशंस हो सकते हैं, प्लस माइनस, डिवाइड, इक्वल, बिगर दैन, लेस दैन एंड एसेट्रा। कई चीज़ें हो सकती हैं स्टेटमेंट्स में, जो कि सिंपल इंस्ट्रक्शन है एक सूडो कोड में जो लिखी जाती है। वेल, कंडीशनल्स क्या होते हैं? कंडीशनल्स कहा जाए तो आपने फ्लो चार्ट में पढ़ा होगा, डिसीजन जो बॉक्स में बनाया जाता है डायमंड शेप का, उसको यहाँ पे कंडीशनल्स कह सकते हैं। सूडो कोड में कंडीशनल्स का मतलब होता है कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे आप
कोई भी कंडीशन यहाँ पे इमर्ज कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपने मान लो कोई भी चीज़ की, अगर मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया तो क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन बन जाता है हमें चीनी ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये एक कंडीशनल है जिसका आप हाँ में भी जवाब कर दे सकते हैं, ना में भी जवाब दे सकते हैं। आप कोई भी जवाब दे सकते हैं कि चीनी नहीं ऐड करके अगर सॉल्ट ऐड करेंगे तो चाय ख़राब हो जाएगी या ऐसा कुछ हो सकता है। ये कंडीशनल्स का यही मतलब होता है कि आप उस स्टेटमेंट में, आप उस सूडो कोड में एक कंडीशन इमर्ज कर रहे हैं। इटरेशन का सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए मतलब तो रिपीट करना। रिपीट क्यों करना? सूडो कोड में आपका एक गोल होता है, आपका यहाँ पे गोल है चाय बनाना, ठीक है। तो चाय बनाने के गोल में चाय तब तक बन नहीं सकती पूरी जब तक वो पूरी तरीके से बॉयल हो सर्व करने लायक ना हो जाए, ठीक है। तो इटरेशन का यही मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाय में आपको मीठी चाय बहुत पसंद है, तो आपने 1 चम्मच चीनी डाली, ठीक है। आपको चाय उतनी मीठी नहीं लगी, तो सूडो कोड क्या करेगा, उस पूरे कोड को फिर से रिपीट करके आपको वहाँ पे वापस ले आएगा और आपको फिर कहेगा कि 1 चम्मच चीनी और डालिए। ये तब तक आपसे करवाएगा, या तब तक आपसे रिपीट करवाएगा जब तक आपके लेवल की मिठास की ना बन जाए। तो इटरेशन का मतलब होता है रिपीट करना अंटिल वी अचीव आवर गोल। वेल, इसमें वाइल, फॉर, इन सब के स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं जिससे आप इटरेशन कर सकते हैं। वाइल कंडीशन डू दिस, मतलब जब तक मीठा ना हो जाए तब तक आपको ये चीज़ करनी है। वेल, आते हैं फंक्शंस पे। राइट, फंक्शंस का मतलब क्या होता है? वेल, फंक्शंस को मीडिएटर कहा जा सकता है। हम जो स्टेटमेंट सूडो कोड में ऐड कर रहे हैं उनके साथ करना क्या है, उनके साथ क्या फंक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर एडिंग स्टेटमेंट लाइक वी हैव नंबर 10 एंड वी हैव नंबर 3, ठीक, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास 2 नंबर्स हैं 10 एंड 3। अब यहाँ पे फंक्शन ये कर सकते हैं, हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम लोग कई तरह के फंक्शन इन 2 नंबर के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करना है ये सूडो कोड में लिखना है। राइट, तो यहाँ पे फंक्शन यूज़ होता है कि वी वांट टू ऐड 2 नंबर्स, वी हैव टू यूज़ दिस कंटेंट ऑफ सूडो कोड विच इज़ कॉल्ड फंक्शन। फिर अलग अलग सूडो कोड के लिए आपके अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। चाय बनाने में आपका फंक्शन है कि गैस ऑन करना है ताकि चाय उबले, आपको टी बैग्स को इमर्ज करना है, आपको मिल्क ऐड करना है, एडिशन ऑफ मिल्क इज़ एन फंक्शन। ओके, वेल, यहाँ पे फिर आते हैं बहुत ही सिंपल एंड ईजी विच इज़ रैपिंग। रैपिंग मीन्स ख़त्म करना। वेल, अगर आप एक सूडो कोड, अगर आप एक फ्लो चार्ट चालू कर रहे हैं तो आपको उसका फ्लो मेंटेन करते हुए, आपको सूडो कोड को पूरा कंप्लीट करते हुए, सारे कंडीशन फुलफ़िल करते हुए आपको उसको रैप करना। रैप का मतलब होता है उसको एंड करना है। वेल, जिसका फंक्शन होता है END एंड जिससे सूडो कोड एंड हो जाता है। वेल, हियर आर सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। वेल, मैगी का एग्जांपल मैं दे चुका हूँ कि आपको गैस चालू करना है, मैगी का पैकेट डालना है, आपको लाइटर से ऑन करना है, मसाला डालना है एंड वो उबलने देना है, फिर मैगी तैयार। राइट, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको बाहर खेलना है तो उसका सूडो कोड क्या हो सकता है? तो बाहर खेलने के लिए सबसे पहले आपको एनर्जी बनानी पड़ेगी। राइट, एनर्जी बनाने के लिए आपको अच्छा खाना पड़ेगा, फिर बाहर जाएंगे आप, फिर बाहर जाने के बाद थोड़ा वार्म अप करेंगे, वार्म अप करने के बाद अपनी थोड़े मतलब खेलने के जो जूते हैं, खेलने का जो शिन पैड्स हुआ, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो बैट हुआ, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसके लिए बैट, बॉल, फुटबॉल ये सब चाहिए होगा। आप साइकिल से जाएंगे अपने फील्ड, आसपास के फील्ड पे खेलने के लिए, सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो आप एक अच्छा गेम खेल सकते हैं। राइट, दैट्स हाउ अ सूडो कोड वर्क्स। आपने सूडो कोड पढ़ लिया, फ्लो चार्ट भी पढ़ लिया, स्मार्ट चार्ट्स देख लिया। सो हियर वी आर गोइंग टू रैप दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ इट। आई विल मीट यू सून, थैंक यू सो मच, बाय बाय।